Assalamualaikum students, welcome back to my channel Knowledge Sphere. आई होप यू ऑल आर फाइन। आज न्यू एक एनर्जेटिक सी वीडियो के साथ आई हूँ। ठीक है, आपको मैंने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो कंप्लीट करवा दिया है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो प्रेजेंट टेंस की लास्ट टाइप है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। इसकी निशानी इंग्लिश में ता रहा है, ठीक है, और ती रहे है और ते रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास उर्दू की निशानी है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मैंने आपको करवाया, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। आज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बारी है। हमेशा मैं जब भी कोई टेंस करवाती हूँ तो उसमें मैं आपको ये बताती हूँ कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब एंड वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के फॉर्मेटिव सेंटेंस के दो रूल्स आपने याद रखने हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब आपको याद रहना चाहिए इसका, और एक वर्ब की फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब होगा जी हैज़ बीन और हैव बीन, ठीक है। और आपको पता है कि हैज़ सिंगुलर के साथ लगता है और हैव प्लूरल के साथ लगता है, ठीक है। और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी लग जाते हैं, जिन्हें हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, वो आपके पास जो है इसमें लगेगी वर्ब की फॉर्म, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। सो इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हेल्पिंग वर्ब आर हैज़ बीन and have been, and the fourth form, that is first form plus ing, that is also known as present participle, is used, ठीक है। दो मेन रूल आपने इसमें याद रखने हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब में आपके पास हेल्पिंग वर्ब में आपके पास हैज़ बीन जो है आपके पास ही शी इट नेम के साथ लगता है, और हैव बीन आई वी दे यू के साथ यूज होते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? अब आपको समझ आ गई होगी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज होती है। अब एग्जाम्पल पे आएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसकी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक और चीज़ भी यूज होती है, वो होती है सिंस और फॉर। अब आपके पास सिंस जो है वो यूज होता है स्पेसिफिक टाइम के लिए, यानी एग्जैक्ट टाइम। आपको पता है कि ये काम जो है इस टाइम पे हो रहा है, स्पेसिफिक टाइम या एग्जैक्ट टाइम, उसके लिए आप सिंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। आपको पता है कि मॉर्निंग आपको एग्जैक्ट टाइम पता है ना, इवनिंग शाम का आपको एग्जैक्ट टाइम पता है, तो उसके लिए सिंस यूज करेंगे। फॉर आपके पास जो है टाइम पीरियड के लिए यूज किया जाता है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। इसमें आपके पास अगर एग्जांपल इस तरह कर सकते हैं कि फॉर 2 हॉर्स, ठीक है, 2 घंटे के लिए। लेकिन आपको ये नहीं पता कि कौन से 2 घंटे, सुबह के या शाम के, इसलिए आपको जब एग्जैक्ट नहीं पता होता तो फॉर यूज़ करते हैं। एग्जैक्ट स्पेसिफिक पता होता है तो उस केस में आप सिंस यूज़ करते हैं। चलिए जी, अब एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल है जी, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब आपके पास दे आपके पास प्लूरल है, उसके साथ हैव बीन लगेगा, ठीक है। और वर्ब की उसी तरह फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आई प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। और उसके बाद उसी तरह सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग इवनिंग होगी, टू बी एग्जैक्ट टाइम, स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है। सिंस 4 o'clock, आपको पता है 4 बजे, ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पता है, तो उसके लिए आपके पास क्या यूज़ करेंगे, सिंस। फॉर आपके पास यूज़ करेंगे फॉर एग्जाम्पल फॉर 2 हॉर्स, फॉर 5 हॉर्स। हमें कब क्या पता कि कौन से 2 घंटे हैं, कौन से 5 घंटे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपके पास उसके साथ फॉर लगेगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? आई थिंक आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के फॉर्मेटिव सेंटेंस की निशानी, उसका जो सारा पैटर्न है वो क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब कौन से लगते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है। फिर आपको ये पता होना चाहिए हैज़ बीन हैव बीन के साथ कौन से सब्जेक्ट लगते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सिंस फॉर इसमें यूज़ होता है, सिंस किसके लिए लगता है, फॉर किसके लिए लगता है। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल मैंने आपको समझाई, ठीक है।
इस तरह मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स बन सकती हैं, आप डेली बेसिस पे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इस टेंस की। ओके, इज़ इट क्लियर टू यू? इसमें आपको मैंने सिंस और फॉर का यूज़ भी बता दिया है। अब इसमें आपको कोई इशू भी नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट आते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस को बेटा मनफी जुमले भी बोलते हैं, ठीक है। अब आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो नेगेटिव यानी मनफी जुमले हैं, उसमें आपके पास जो हैज़ बीन और हैव बीन आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं ना, उनके दरमियान में नॉट आ जाएगा। मतलब कि हैज़ और हैज़ बीन अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हैज़ और बीन के दरमियान में नॉट यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल हैज़ नॉट बीन, ठीक है, लाइक हैज़ नॉट बीन। उसी तरह हैव नॉट बीन। इन नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हैज़ नॉट बीन एंड हैव नॉट बीन आर यूज्ड। ओके, नाउ आपके पास हेल्पिंग वर्ब की समझ आ गई कि मतलब कि फॉर्मेटिव सेंटेंस का हैज़ बीन और हैव बीन हो जाएगा, और नेगेटिव सेंटेंसेस में सिर्फ दरमियान में नॉट आ जाएगा, यानी हैज़ नॉट बीन एंड हैव नॉट बीन, ठीक है। सो क्लियर हो गया कि आपने नेगेटिव सेंटेंसेस में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने हैं। अब आपको इसकी जो बेटर एग्जांपल है वो आपको एग्जांपल से समझ आएगी, ठीक है। आपके पास आ जाएगा शी हैज़ बीन, ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस इवनिंग। वो शाम से, मतलब शाम से सुबह भी हो सकती है, ठीक है, वो शाम से काम करती रही है, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाएं, शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस इवनिंग। ओके, क्लियर हो गया। शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस इवनिंग। मॉर्निंग भी हो सकता है, इवनिंग भी हो सकता है, कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर के साथ यूज़ करेंगे तो फॉर के साथ आपके पास टाइम पीरियड है, फॉर 3 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, ठीक है, इस तरह आप यूज़ करेंगे। ओके, इज इट क्लियर टू यू? नाउ मूव टूवर्ड्स इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आ जाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब है कि सवालिया जुमले, ठीक है, जिसमें आप क्वेश्चनिंग करें, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस आपको क्लियर हो गए। अब इंटेरोगेटिव की तरफ आते हैं। तो इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं? सवालिया जुमले जिनमें क्वेश्चन पूछा जाए। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है। अब इन विच क्वेश्चन इज आस्क्ड, ठीक है, इन विच समथिंग इज आस्क्ड, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज़ बीन का हैज़ और हैव बीन का हैव स्टार्ट्स कम या स्टार्ट पे आ जाएंगे या फिर कम्स एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। मतलब कि हैज़ और हैव सेंटेंस के शुरू में आ जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद बीन होगा, ठीक है। आपके पास पूरा पूरा हैज़ बीन और हैव बीन सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं आएगा, सिर्फ हैज़ और हैव सेंटेंस के शुरू में आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। समझ आ गई? इसमें आपको एग्जाम्पल में दूंगी तो आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग या इवनिंग, कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में आपने इसको इंटेरोगेटिव में करना है तो हैज़ शुरू में आ जाएगा, हैज़ के बाद सब्जेक्ट शी आ जाएगा, उसके बाद उसी तरह बीन और वर्किंग और सिंस मॉर्निंग या इवनिंग कोई भी, ठीक है। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा? हैज़ शी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में आप इसमें क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। इससे आपको पता चलेगा कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का सिर्फ हैज़ और हैव स्टार्ट में आएगा, और बीन जो होगा सब्जेक्ट के बाद आएगा, पूरा पूरा हैज़ बीन और हैव बीन नहीं आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में किस तरह आपके पास हैज़ बीन में से आप हैज़ और हैव को, हैज़ बीन हैव बीन में से हैज़ और हैव को निकाल के आपके पास स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस में लेके जाते हैं, और बीन आपके पास सब्जेक्ट के बाद यूज होता है, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है। नेगेटिव सेंटेंसेस भी मैंने आपको बता दिए, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी बना दिए, ठीक है। अब जो इसमें कोई आपके पास इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? मतलब आपको नेगेटिव भी, अफर्मेटिव भी, इंटरोगेटिव भी समझ आ गए, ठीक है। अब आपके पास टेबल की तरफ मूव करें। लास्ट में जी हम अब बनाएंगे जी टेबल, ठीक है। आर यू रेडी फॉर द टेबल?
आई थिंक आर यू रेडी फॉर द टेबल? ओके, चलें जी, अब हम टेबल बनाते हैं। अब हम इस टेंस को भी वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। ओके ओके जी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के टेबल की तरफ आते हैं। उसमें सबसे पहले जी अफर्मेटिव होते हैं, सिंपल, ठीक है। टेबल याद हो गया तो मतलब आपको पूरा टेंस याद हो जाएगा। तभी एट द एंड ऑफ वीडियो में ये टेबल बताती हूँ, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और लास्ट में इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। मतलब कि अगर आपको पेपर में या इन क्वेश्चन पेपर या कहीं भी आपको इंटर नेगेटिव दिया हो तो आपने उसको इंटरोगेटिव में करना हो तो वो वाला तरीका भी मैं आपको लास्ट में बता देती हूँ, ठीक है। अफर्मेटिव के दो ही रूल हैं कि एक यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब, कौन से हेल्पिंग वर्ब लगते हैं, हैज़ बीन और हैव बीन। मैंने आपको बताया कि हैज़ बीन और हैव बीन किसके साथ लगते हैं, ठीक है। अब दोबारा फ़ोन में रिपीट नहीं कर सकती जी, सिर्फ हैज़ बीन और हैव बीन का मैंने बता दिया किस किस के साथ लगते हैं। वर्ब की आपके पास आईएनजी वाली फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये दो रूल्स आपको याद हो जाएंगे अफर्मेटिव के। सिर्फ आपने ये दो रूल्स याद करने तो मतलब कि आपको टेंस का अफर्मेटिव ये सिंपल सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास नेगेटिव जो है उसमें आपके पास हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन यूज़ होंगे, ठीक है। समझ आ गई? हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन यूज़ होंगे, ठीक है। सिंपल आपने नेगेटिव सेंटेंस में ये बात याद रखनी है। अफर्मेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गए, नेगेटिव भी हो गए। उसके बाद आपके पास आ जाएगी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? ओके जी, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ और हैव मैंने उसी तरह बताया था, स्टार्ट में आ जाएंगे। उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपके पास बीन आ जाएगा, बीन के बाद उसके बाद वर्ब की जो आईएनजी वाली फॉर्म है उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। हैज़ बीन और हैव बीन याद रखिएगा फुल नहीं जाएंगे स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। सिर्फ हैज़ और हैव जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद बीन होगा। ओके, इज इट क्लियर टू यू? चले जी, अगर आपको पेपर में नेगेटिव सेंटेंसेस दिए हों तो आपने उनको इंटरोगेटिव में करना हो तो वो भी सिंपल है। अच्छा, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर ही याद रखना है कि हैज़ और हैव उसी तरह कम्स एट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंस, देन सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट बीन। यानी जो आपके नेगेटिव सेंटेंस में नॉट बीन यूज हुआ है ना, वो सब्जेक्ट के बाद पूरा पूरा आपने उठा के लिख देना है, ठीक है। पूरा पूरा सब्जेक्ट के बाद नॉट बीन आपने लिख देना है, यानी हैज़ और हैव तो आगे शुरू में, ठीक है। और उसके बाद सब्जेक्ट भी आ गया। उसके बाद आपकी जो नेगेटिव सेंटेंस ऊपर जो गिवन होगा जिसको आपने इंटरोगेटिव में करना है उसका नॉट बीन पूरा पूरा उठा के लिख देंगे। उसी तरह उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी वाली जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसकी एग्जांपल दे देते तो मैंने इसकी कोई एग्जांपल नहीं दी स्टार्ट में। हैज़ शी नॉट बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स या सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क डालना आपने नहीं भूलना, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? और अफर्मेटिव में मैं एक और बात भूल गई, दो रूल्स तो मैंने बता दिए, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म। सिंस और फॉर का मैं लगा बताना भूल गई थी, ठीक है। सिंस और फॉर भी आपने लाजमी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करना है, ठीक है। आई होप आपको ये सारा टेंस समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान सा टेंस है, सिर्फ रूल्स याद होंगे, ये टेबल याद हो तो आप मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का के जो जो आपके पास डायरेक्ट सेंटेंसेस गिवन होते हैं, ठीक है, आप बना भी सकते हैं, उनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, डू एज डायरेक्टेड भी कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, कौन सी वर्ब की फॉर्म लगती है, ठीक है। और ये सारी बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। आप मेरे लेक्चर या वीडियो को देखने के बाद आपको चाहिए कि आप सेंटेंसेस की डेली प्रैक्टिस भी करें ताकि आपको इजीली समझ आ सके। I hope you will like this video. Thanks for watching this video. Like and share this video and subscribe my channel. Thank you so very much.